ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का विधान है और ये दिन उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण ये है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, जो कि कुल 4 महीने का समय होता है। इसी दौरान चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो पूरे 4 महीने तक रहता है। चातुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में आ जाता है। वहीं विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास में किसी भी प्रकार का मांगलिक शुभ कार्य जैसे कि विवाह, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश इत्यादि भी वर्जित माना गया है। मतलब सनातन धर्म में 16 संस्कारों में जो शुभ संस्कार होते हैं, उन्हें चातुर्मास में करने के लिए वर्जित किया गया है। और यही कारण है कि देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से भक्त हैं जो कि चातुर्मास का व्रत करते हैं, तो ऐसे में देवशयनी एकादशी, जिसे कि हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी दिन से चातुर्मास के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि हरिशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का व्रत करते हैं, और कई भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, उस दिन से ही चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हम व्रत शुरू करते हैं, वैसे ही व्रत का समापन भी करते हैं। अगर एकादशी के दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं, तो फिर एकादशी के दिन समापन होगा। अगर आप पूर्णिमा के दिन से चातुर्मास का व्रत करते हैं, तो फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर चातुर्मास के व्रत का समापन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। चातुर्मास व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, ये सारी जानकारी तो मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा से पहले हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई को रात्रि में 8:34 पर, और समाप्त हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एकादशी का, हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हरिशयनी एकादशी के दिन यानी कि 17 जुलाई को बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। अमृत सिद्धि योग रहेगा, जो कि 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। यानी कि पूरे दिन और पूरी रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि आप सभी जानते हैं, सभी कार्यों में सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ माना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। तो ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ हैं। इस दिन हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, या फिर मंत्रों का जप करते हैं, या फिर भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, या अखंड दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश,
तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। अगर आप बाकी के दिनों में खाते भी हैं तो आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको भूल से भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और चावल का भी त्याग करना चाहिए। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर और समाप्त हो रही है 18 जुलाई को रात्रि में 8:44 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:30 से 9 बजे तक। ठीक है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 16 जुलाई को आपका दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं और अगले दिन एकादशी का हम व्रत करते हैं। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जला भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। अगर आप फलाहार से करते हैं तो फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम सही प्रकार से पालन करते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं हमारी वो कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चातुर्मास का व्रत आपको किस प्रकार से करना है, सावन मास का व्रत आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि ये सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।